इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद अब घमासान तेज है। ट्रंप ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया और अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर नाम दिया है। जी हां, और ये नाम दिया गया है उस ऑपरेशन के बाद, यानी जिसमें B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया गया। अमेरिका ने 2001 के बाद पहली बार B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया और उधर खमनेई ने दुश्मन इजराइल को फिर से चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि वो भी बड़े अटैक्स करेंगे। बिल्कुल, उधर देखिए खमनेई ने दुश्मन इजराइल को फिर चेतावनी दी है। वहीं इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। देर रात तेहरान और तबरीज में कई अहम जगहों पर इजराइल ने निशाना बनाया है। यह अमेरिका के मिडनाइट हैमर के धमक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी सुनाई दी। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर स्ट्राइक के बाद अब ट्रंप ने ईरान में भी सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। और ट्रंप ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन का इरादा तो नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान सरकार ईरान को महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन तो तय ही है। यहाँ पे इस बीच ईरान के रक्षा मंत्री रूस की शरण में पहुंच गए हैं। रूस के दौरे पर हैं, वो व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। आज जो मुलाकात है उन पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ईरान में अब तक 950 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इजराइल ने एक गंभीर गलती अगर की तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोनों हर तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ चेताया जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो समेत ईरान हो, इजराइल हो, हर कोई एक दूसरे को चेताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लग क्या रहा है, होगा क्या? क्योंकि कल बहुत सारी खबरें आई कि ईरान अब चुप नहीं बैठेगा। क्या कर सकता है ईरान? देखिए बिल्कुल देखिए, लगातार हम आपको पहले यह भी बताएंगे कि आखिरकार इस समय ईरान की स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कैसे किया। करीबन 30,000 पाउंड से भी ज्यादा के वजनी ये बम है, जिसका इस्तेमाल ईरान की अलग अलग फैसिलिटीज पे, खासतौर पे फूदो फैसिलिटी पर किया गया और इसका मकसद था उस फैसिलिटी को बर्बाद कर देना। अर्पिता, बिल्कुल, और देखिए ऑपरेशन में 125 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल हुआ और इन हथियारों से ईरान पर हमला किया गया। ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसके बाद इजराइल पर उसने पलटवार किया है। ईरानी परमाणु ठिकाने को हालांकि टारगेट किया गया। मिसौरी लौटे B-2 बम वर्षक। अमेरिका ने इस हमले के बाद ये कहा कि शांति बनाए रखें, लेकिन क्या हमले के बाद शांति हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने अब कह दिया है कि सत्ता परिवर्तन अगर जरूरी हुआ तो वो भी करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ और कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको उसके की पॉइंटर्स आपको बता देते हैं कि ईरान पर हमले बेहद सटीक और जोरदार रहे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, यानी उन्होंने इस बात को लेकर बताया कि जो मिशन भेजा गया था अमेरिका की तरफ से वो सटीक था, जोरदार था और मिशन कंप्लीट करने के बाद अर्पिता अब सारे बॉम्बर्स वापस लौट गए। बिल्कुल, और अमेरिका ने जिस तरह से ये किया, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या अमेरिका इसमें कूदेगा, क्योंकि ईरान बार बार ये कह रहा है कि ये पहले से ही उन्होंने सोच कर रखा था। लेकिन क्या वाकई अब स्थिति सामान्य होगी? क्योंकि इस वक्त सबके जहन में यही है, युद्ध शुरू करना या सिचुएशन खराब होना बहुत आसान है, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे ले जाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि ईरान पर किस तरह से टारगेट किया और ट्रंप ने किस तरह से अपना बयान रखा। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने ये भी बताया कि B-2 बॉम्बर्स हमले के बाद मिसौरी लौट आए हैं। सभी B-2 बॉम्बर्स, करीबन 2 से 3 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया और हम आपको बता रहे हैं कि मिसौरी एयरबेस से इन्होंने उड़ान भरी थी। ईरान पर हमले बेहद सटीक और जोरदार रहे, ये बात उन्होंने दोहराई। कल भी उन्होंने बताया था कि हमने अपना मिशन सक्सेसफुल पूरा कर लिया है, हमारे सभी पायलट्स, हमारे सभी क्रू मेंबर्स लगातार सेफ है। देखिए हम हमले की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 22 जून की ये तस्वीर, किस तरह से धमाके की आवाज जो है वो आप सुन पाएंगे। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि इस्फहान के अंदर जो अटैक किए गए थे उनकी ये तस्वीरें हैं, 22 जून की तस्वीरें हैं, यानी कल रात की। और ये भी हम आपको बता दें कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि लगातार अमेरिका ने जिस तरीके से अर्पिता हमलों का अंजाम दिया, एक बहुत एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था ईरान के लिए भी। इजरायल ईरान को सबक सिखाने निकला है।
अमेरिका भी ईरानी परमाणु ठिकानों को टारगेट कर चुका है। ईरान भी अपने दुश्मनों को सजा देने की धमकी दे रहा है। मध्य पूर्व में ये लड़ाई काफी खतरनाक मोड़ पर है। जंग की खौफनाक तस्वीरें आती जा रही हैं। बेहिसाब तबाही का दौर जारी है। मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक इजरायल के हमले में 950 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,450 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं इजरायल में मौत का आंकड़ा अब तक 24 बताया जा रहा है। इजरायल और ईरान के कई शहर रेड अलर्ट पर हैं। ईरान के तबरीज में इजरायली बम गिरे तो पूरा इलाका धुएं के गुबार में मानो ढक गया। 22 जून को जारी किए गए इस वीडियो को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका ने एंट्री कर ईरान पर बड़ी चोट की है। इजरायल से दोस्ती निभाने वाले अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 125 अमेरिकी लड़ाकू विमान शामिल रहे। 7 B-2 बम वर्षक विमानों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बारूद बरसाए। उन पर 30,000 पाउंड यानी करीब 13,600 किलो बारूद ईरान के एटॉमिक साइट पर बरसाए और तबाही मचाई। अमेरिका ने इस्फहान और नतांज पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी। इस्फहान के परमाणु ठिकाने पर धमाका जोरदार था। इस्फहान परमाणु केंद्र पर हमले के बाद की तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं। इजरायल के समर्थन में उतरे अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद ट्रंप ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी क्षति हुई है। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चल रहा है जमीन से नीचे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका की दखल का मामला अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। रूस और चीन ने खुलकर ईरान पर अमेरिकी एक्शन का विरोध किया है। आज तक ब्यूरो।